हाँ, तो कैसे हैं सभी भैया बहन? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देश की सुरक्षा के बारे में जाना, जहां हमने समझा था कि देश की सुरक्षा में 3 प्रकार की सेनाएं कार्य करती हैं। ठीक, पहली थी थल सेना, दूसरी नौसेना यानी जल सेना और तीसरी थी वायुसेना। इनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे देखेंगे कि जो सेनाएं होती हैं, ठीक है, उनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ठीक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, जो उनकी पोस्ट होती हैं उनके हिसाब से उनके अलग अलग जो है नाम दिया गया है। और मुख्य रूप से तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक, देखेंगे। पहला, थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं। जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरल बोला जाता है। दूसरा है नौसेना अध्यक्ष। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष को क्या बोलेंगे? नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल। तीसरा, वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक, तो तीनों बातें आपकी समझ में आ गई। यानी जो थल सेना का अध्यक्ष है वह है जनरल। ठीक, और दूसरा नौसेना के अध्यक्ष को बोलते हैं एडमिरल, और तीसरा जो वायुसेना का अध्यक्ष है वह है एयर चीफ मार्शल। चलिए, देखिए, इन सशस्त्र सेनाओं में, सशस्त्र सेनाओं का अर्थ क्या है? यानी ऐसी सेनाएं जिनके पास शस्त्र हैं, यानी हथियार हैं। ठीक है, तो सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। ठीक, यानी इन सशस्त्र सेनाओं में भारत का कोई भी नागरिक भर्ती हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नागरिक, हमने बता दिया कोई भी नागरिक तो वहाँ पे जाएगा और जा करके सीधा भर्ती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए उसे क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन परीक्षाओं को उसे क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करनी पड़ेंगी वो एग्जाम उसको। उसके बाद क्या है, उसको जो सेना में भर्ती किया जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या है, महिलाओं को भी अल्प अवधि वाले सेना कमीशन में भर्ती किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी यहाँ अवसर है। ठीक, महिलाएं भी सेना में जाती हैं, वो भी देश की सेवा करती हैं। ठीक, जिन शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चलो देखेंगे कौन सी है। ठीक, तो देखिए, जो सेना में जो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं, तो पहला देखिए लड़ाकू जलपोत। जलपोत मतलब यह नौसेना के पास होता है। टैंक, ठीक, टैंक किसके पास होता है? जो हमारी थल सेना है। ठीक है, लड़ाकू जहाज ये वायुसेना के पास होते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या है, जो हमारी सेनाएं हैं वो दूसरे देश के जो आक्रमण करता है उनसे क्या करती हैं? रक्षा करती हैं अपने देश की। आगे देखेंगे, बात कर रहे थे कि महिलाओं की शाखाओं की। ठीक है, कौन कौन सी जो है शाखाओं में उनको भर्ती किया जा सकता है। देखिए, तो पहला देखिए थल सेना की सिग्नल्स, ठीक, सेवा कोर, इंजीनियर शिक्षा कोर, आयुध कोर तथा गुप्तचर शाखा में उनको यहाँ पर जो है भर्ती कर लिया जाता है। दूसरा, नौसेना की सभी शाखाओं में, जो नौसेना होती है यानी जल सेना की, है ना, सभी शाखाओं में इनको भर्ती किया जा सकता है। तीसरा है वायुसेना की उड़ान, वैमानिकी, इंजीनियरिंग, है ना, शिक्षा प्रशासन, इनमें भी महिलाओं को भर्ती किया जाता है। ठीक, लेखा और मौसम विभाग भी होते हैं इसमें। चलिए आगे देखें, सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा ली जाती है। क्या ली जाती है? एक चयन परीक्षा। ठीक है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, जो है सेना में भर्ती होती है। आगे देखेंगे, इसमें उत्तीर्ण होने पर, ठीक है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जब कोई कैंडिडेट इसमें क्या हो जाता है, पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि उत्तीर्ण हो गया कि चलो भाई अब तुम लड़ने के लिए चलो, ऐसे नहीं। ठीक, उसको क्या है, उसको शस्त्र चलाना सिखाया जाता है, बंदूक चलाने सिखाई जाती हैं। ठीक है, तोप चलाना सिखाई जाती हैं, और किस प्रकार से वह, मान लीजिए, प्रतिकूल वातावरण में भी, प्रतिकूल जलवायु में भी अपने आप को क्या करेगा, वो ढाल सकता है। ये सारी बातें उसको सिखाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए
जिसमें आपको सुना होगा आर्मी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक। सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे देश में बहुत सारे। कौन कौन से हैं इनमें से देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकादमी है, इंग्लिश में एकेडमी बोलते हैं। और इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज मुख्य हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ट्रेनिंग संस्थान है जो क्या करते हैं, सैनिक प्रशिक्षण जो है प्रदान करते हैं। चलिए, ये अब्दुल कलाम जी हैं, इनको देखेंगे। इनका अपने भारतीय सेना में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आधुनिक युग में नए नए शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। जो आज का समय है, नए नए शस्त्र अस्त्र आ गए हैं, दूरगामी मिसाइलें, है ना, तथा परमाणु बम के आविष्कारों से आक्रमणों का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। क्योंकि जो अधिकतर जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो है, उनके जो देश हैं मिसाइल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और परमाणु बम बना रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे लोगों के लिए और अधिक खतरा बढ़ गया है। तो भारत ने भी परमाणु बम बनाने की दक्षता प्राप्त कर लिया, परमाणु बम बनाना सीख लिया है बहुत अच्छे से, और अनेक प्रकार की मिसाइलें भी तैयार की हैं। किसने, भारत ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलें तैयार की हैं। तो इनका उद्देश्य आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना है, ठीक है। जो ये मिसाइलें हैं, परमाणु बम है, इनका उद्देश्य क्या है कि जब आक्रमण होगा, कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करेगी, तो जिससे क्या हो, अपने देश की रक्षा हो सके, तो इसलिए इनका प्रयोग होता है, ठीक है। दीपावली पर चलाने के लिए नहीं। आगे देखेंगे, सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण तथा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान उल्लेखनीय है, ठीक है। जो हमारे बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के ही थे, और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं, ठीक है। तो सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिकों के उपकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन हैं, वे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक, मिसाल क्या होती है और उसका क्या कार्य है। चलिए, ये कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, इन्हें आप अपने आप स्वयं खो जाएंगे, ठीक है। मिसाइल क्या है, आप देखते भी होंगे, टीवी के माध्यम से देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। जो क्या है, ये सब सुरक्षा के उपकरण हैं, ठीक। ये क्या है, बहुत कम समय में लंबी दूरी तय कर लेती हैं, ठीक, और शत्रु से क्या करते हैं, बचाव कर देती हैं। शत्रु के सामने जो शत्रु के कहें तो कोई विमान होते हैं, लड़ाकू विमान टाइप की इस तरीके से वस्तुएं होती हैं, उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देती है। चलिए, याद रखा है, आपके गांव एवं नगर की सुरक्षा कौन करता है ना। जो हमारा मान लीजिए आपका जो गांव है या जहाँ शहर में रहते हैं, तो उनमें हमारी सुरक्षा कौन करता है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ना कोई इस प्रकार के मान लीजिए चोर लुटेरे, है ना, तो ये सभी लोग होते हैं इस तरीके के। तो इनसे भी बचने के लिए, इन्हें बचाने के लिए हमारी रक्षा कौन करता है, पुलिस करती है, ठीक है। गाँव में चौकीदार वगैरह रहते हैं, तो इनसे क्या है, समाज की रक्षा होती है। ये आपको लिखना है यहाँ। जिस प्रकार हम अपने गांव और घर को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के संगठन तैयार किए गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे सुरक्षा में सहायक संगठन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन संगठनों के माध्यम से क्या होता है, हमारे देश की रक्षा हो सकती है। पहले भी आपको बताया था कि जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, यदि देश सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सेना के जवान हैं, अपना घर परिवार त्याग करके वह अपने देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और उनके कारण ही हम क्या है, अपने घरों में चैन से सो पाते हैं, ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, आज आप इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।